रानी इधर है बैठी है, मैं वहां इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूँ गला फाड़ फाड़ के, सुनाई नहीं दे रहा इसको। अरे क्या हो गया माँ जी, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? कोई बात हो गई क्या? हमने बोला था पर्चा बना दो, सामान मंगाना है, खत्म हो गया है, बिस्किट नमकीन सब कुछ खत्म हो गया है, साबुन है, तेल, निरमा, किचन का सामान खत्म हो गया है, पर्चा बना दो तो एक साथ सब मंगवा लें। लेकिन तुम तो अपनी मस्ती में मगन रहती हो, सुनती कहाँ हो। अरे माँ जी, हम तो पर्चा बनाने ही जा रहे थे, लेकिन दीदी बोली कि पहले चाय पी लो, पकौड़ी खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी, बाद में पर्चा बन जाएगा। अभी कौन कोई जा रहा है, इसलिए हम चाय पीने लगे। हाँ हाँ, तुमसे बहाने बनाना कोई अच्छे से सीख ले, जो कोई ना तुम्हें जाने वो हमसे पूछ ले। तुम्हें तो बहाने बहुत अच्छी तरीके से बनाने आते हैं, दीदी ने बोला हो चाहे ना बोला हो, लेकिन तुम्हारी बस इसी में मन लगा होगा कि हम पकौड़ी खा लें, जल्दी से चाय पी लें, काम तो है बाद में होता रहेगा, होगा तो होगा, नहीं तो भाड़ में जाए, है ना। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो भाभी पे इतना? अरे बेटा क्या बताऊं, इस बहू से बोला था कि सामान का पर्चा बना दे तो सामान मंगवा लिया जाए बाजार से। तेरे पापा जा रहे थे, अब बता, ये सुनती ही नहीं है, अब बैठ गई चाय पकौड़ा लेके खाने के लिए, बाद में खा लेती, ये चाय पकौड़ा इसका कौन सा भागा जा रहा था। अरे मम्मी, भाभी नहीं बैठी है लेके, हमने खुद बोला था, ये तो सच है ना कि पर्चा तो बाद में बन जाएगा। अगर पकौड़ी ठंडी हो जाती, चाय ठंडी हो जाती ना, तो फिर खाने में मजा कहाँ आता। छमी ने बोला था कि गरम गरम हमने बनाया है, खा लो, ठीक है ना। वो तो बेचारी जा रही थी पर्चा बनाने, उसका कोई दोष नहीं है भाभी का। देखिए ना दीदी, हमने आपसे बोला था ना हम पहले पर्चा बना देते, वरना हमारी डांट पड़ जाएगी, और देखिए वही हुआ ना, पड़ गई ना हमारी डांट। कोई बात नहीं भाभी, आप चाय पीजिए, आराम से पकौड़ी खाइए, पर्चा ही बनाना है ना। चलिए मम्मी, हम बनाते हैं पर्चा, भाभी को डांटने की कोई जरूरत नहीं है, बेचारी पूरे दिन तो काम करती है, कम से कम टाइम से चाय नाश्ता तो करेंगी। भूखे भजन होए न गोपाला, ये रखा कंठी वाला, वही वाला हाल कर रही है। इंसान भूखा प्यासा रहेगा तो काम कैसे करेगा? अरे हम भी अपने ससुराल में रहते, हमारी सास ना पहले बोलती है खाओ पियो आराम करो, काम तो पूरे दिन लगा ही रहता है। काम से आज तक किसको फुर्सत मिली है भाई? मम्मी आप तो हमें हमेशा समझाती हैं, और बताइए अपनी बहू को पूरे दिन काम में लगाई रहती है। अरे कम से कम टाइम से चाय नाश्ता तो करने दिया करो भाई। अरे बेटा, हम खाने को थोड़ी ना मना कर रहे हैं, ये तो हम भी चाहते हैं कि टाइम टेबल से नाश्ता पानी करो, लेकिन ये सोच रहे थे कि पर्चा बना देती तो पापा जाते, तो अभी धूप भी थी, आराम से चले जाते, सामान भी आ जाता, और शाम की टाइम देखती हो हवा चलती है, ठंडी होती है, बेचारे बूढ़ा शरीर है तुम्हारे पापा का, है, उनको भी ठंडी लगती है, आ जाता सामान। बस यही सोच रहे थे हम, और कोई बात थोड़ी ना है, हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि अब चाय नाश्ता ना करें बहू बेटियां। चलिए कोई बात नहीं है, हम बना देते हैं पर्चा, आप सामान बताइए क्या क्या लिखना है। चलो ठीक है, हम तो नहीं बोल रहे कुछ, तुम्हें जो ननद भाभी को दिखाई दे सो करो, हम तो ये चले। भाभी आप परेशान मत हो, आराम से नाश्ता कीजिए, बाद में बन जाएगा पर्चा। और हाँ, मम्मी की बातों को दिल में न लिया करो, मम्मी की तो आदत है शुरू की, वो हमको बड़बड़ाती रही हैं, तो आपको कैसे छोड़ देंगी? अरे दीदी हमको अच्छा नहीं लगता, माँ जी ऐसे गुस्सा हो जाती है ना। हम तो खुद ही सोचते हैं कि पहले सारा काम निपटा लें, बाद में अपना चाय नाश्ता खाना पीना जो करना हो करते रहेंगे। लेकिन आज हमसे गलती हो गई, माँ जी की बात ना मान के। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातों को ना इतना सोचा नहीं जाता है, हो जाता है। अब ये थोड़ी ना है कि हर चीज बराबर से पूरी होगी, हो जाती है कभी कभी गलती, हमसे तो कितनी गलतियां होती हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ये सब बातें, चाय नाश्ता करो अपना, नाश्ता वास्ता करके आराम से फिर बना लेना पर्चा। नहीं ला पाएंगे पापा तो हम तुम चलेंगे बाजार, जाके ले आएंगे सामान, सामान ही तो लाना है। ये बात दीदी आपने बिल्कुल सही कही, कोई बात नहीं, माँ जी से कह देंगे, रहने दीजिए पापा जी को, हम और दीदी चले जाते हैं, सामान ले आएंगे। और थोड़ा सा और कुछ मिलेगा ना, मेरा मेकअप भी खत्म हो गया है, तो देख लेंगे तो मेकअप भी ले आएंगे, कुछ और भी सामान लाना है। ये सही आपने बोला, हम और आप दोनों मिलके चलते हैं। हाँ ठीक है भाभी, जो आपको लेना हो ले लेना, आप जब तक नाश्ता कर लो, मैं मम्मी से बात करती हूँ, जाके पर्चा वर्चा बनवा लेती हूँ, क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना है। ठीक है दीदी। बेचारी मेरी ननद इतनी अच्छी है, ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद करती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। माता रानी करे सबको ऐसी ननद मिले। अगर मेरी सासू माँ मुझे कुछ भी कहती हैं, डांटती हैं या कुछ भी कहती हैं, तो मेरी ननद है ना बड़ी वाली, तुरंत मेरे पक्ष में बोलती हैं, बहुत अच्छी हैं, भगवान करे सबको ऐसी ननद मिले। बताओ तो, पर्चा बन जाता, सारा सामान आ जाता, लेकिन इस बहू को क्या ही बताऊं मैं, हैं,
उसको बोलो तो वो बोल पड़ती है, उसको बोलो तो वो बोल पड़ती है। इन दोनों से तो मैं थक गई हूँ। करूँ तो क्या करूँ, अब तो सामान भी नहीं आ पाएगा। जिसको जो दिखाई दे सो करें, अपने अपने मन की रानी है, मैं क्या करूँ। क्यों मम्मी, आपको शर्म नहीं आती है? हैं? बेटियों से तो बेटियों से, बहुओं से भी लगाए हो। हैं? बेटियां हैं तो सुन लेती हैं, बहुएं किसी की नहीं सुनती हैं। तो थोड़ा ना अपनी इज्जत बचा के रख लो, काम आएगी। वरना ऐसा किसी दिन जवाब मिलेगा आपको कि पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, इतना याद रखना। बेटा, जब तुमको कुछ पता न हुआ करे ना, तो बीच में टप्पड़ टप्पड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेटी हो तो बेटी बन के रहो, अम्मा बनने की कोशिश मत किया करो। ठीक है ना। अब तुम बहू के सामने हमें सिखाने लगी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, हैं? जो बेटी माँ को बताने लगी, समझाने लगी। मम्मी हम बता रहे हैं, समझा नहीं रहे, हम आपको क्या समझाएंगे? बहू भी तो बेटी ही है। बताइए, अगर यही चीज हमारे ससुराल में हमें मिलेगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा? फिर तो बोलो कि हमारी बेटी को बड़ा दुख है, हमारी बेटी की सास ऐसी है वैसी है। हम तो खुद ही कह रहे हैं हमारी भाभी की सास ऐसी है, चाय नाश्ता भी ढंग से नहीं करने देती है, खाने भी नहीं देती है, ये लड़ाई करती है, चुगली करती है। अगर आपसे कोई बोले ना तो आप तो उसको सुनाती जाएंगी। ये तो गलत बात है ना। बताइए कितने पर्चे बनवाना है, कितना सामान मंगाना है, चलिए हम बना देते हैं। अरे कम से कम किसी को अच्छे से खा पी तो लेने दिया करो, बाद में बोल लिया करो कि नहीं। उसी टाइम जब वो इंसान खाए पिए तभी आपको बोलना होता है। अरे वो चाय नाश्ता कर रही थी, कर लेती, बाद में बोल लेती, जरूरी था वहीं पे टुपुर टुपुर करना? वो तो इतना बोलेंगी नहीं, उनको चाहे उल्टा सुनाओ चाहे सीधा सुनाओ आप। अब चली जाओ यहाँ से, ठीक है। हमारा दिमाग वैसे ही खराब है, और मत खराब करो। ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना 2 थप्पड़ तुम पे पड़ेंगे, 2 बहू पे पड़ेंगे, सो दोनों शांत हो जाओगी। ठीक है ना। कैसा एक चुकरिया में मिलके गुड़ फोड़ रही हो, हैं? क्या बात है? क्या खिला दिया उसने तुम्हें, तो बड़ी भाभी का पक्ष ले रही हो? लो और सुन लो, हे भगवान, अगर और कोई होता तो मान भी लिया जाता कि हाँ भाई दोनों मिलके चुकरिया अंगूर फोड़े। हमारी अपनी बेटी पे शक कर रही हो, कैसी माँ हो? हे भगवान, अब तो हम हार गए। आपसे बात करना तो दीवार में सर देने के बराबर है। ठीक है, अब रहने दीजिए, अब तो हमसे होगा भी नहीं। आपको जो दिखाई दे सो करो। हम भाभी जाएंगे शाम को मार्केट से सामान ले आएंगे। जाओ यहाँ से, ठीक है ना। दिमाग खराब करो ना, बहुत देर हो गई पटर पटर करते। बेटी हो तो बेटी की तरह रहो, पागल कहीं की, इतना मुंह चलाती है। माँ जी, लाइए हम बना देते हैं पर्चा, और शाम को हम दीदी मार्केट जाएंगे तो सारा सामान हम ले आएंगे। पापा जी नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे। मेरी नज़रों के सामने से तुम दोनों हट जाओ बस। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। सामान आए या ना आए, भाड़ में जाए, ठीक है ना। और बना लो पर्चा, ले आना या मत लाना। खाना तुम्हें बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। बकवास करती हैं दोनों की दोनों खड़े होके। चलो भाभी, अपन बना लेते हैं पर्चा, ले आएंगे सामान। मम्मी की तो आदत है ऐसी बड़बड़ाने की। ठीक है दीदी।